उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक नामी इंटर कॉलेज के मैनेजर मौलाना शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता, सामाजिक सौहार्द और कानून के सही इस्तेमाल से जुड़ा है। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस गिरफ्तारी को चिंताजनक मिसाल बताया है। आखिर 4 साल पुराने विवाद को अब क्यों उछाला गया? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है? आइए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। मामला है सिद्धार्थनगर के इटावा थाना क्षेत्र में स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज का, जहां मौलाना शब्बीर अहमद सालों से प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं और एक जाने माने शैक्षणिक और धार्मिक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने हमेशा मजहबी सौहार्द और शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन अब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक युवक का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी। ये शिकायत की गई है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने साल 2020 में कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन चयन नहीं हो पाया। 4 साल बाद उसी इंसान ने अचानक आरोप लगाया कि मौलाना ने धर्म बदलवाने की कोशिश की थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2020 में ही ये घटना हुई थी तो शिकायत तब क्यों नहीं की गई? क्या इतने साल बाद ये आरोप उछाला जाना ठीक है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या निजी बदला लेने की भावना है? इस मामले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अगर मामला 2020 का है तो उस व्यक्ति को शिकायत तब ही करनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की गई? क्या ये धार्मिक मामला है या व्यक्तिगत दुश्मनी और मजहबी रंग दिया जा रहा है? उन्होंने सवाल उठाया, बिना किसी नए सबूत के अचानक गिरफ्तारी करना एक बड़े समुदाय की छवि को धूमिल करने जैसा है। उन्होंने यूपी सरकार से मांग की है कि मौलाना शब्बीर की गिरफ्तारी पर रोक लगे और इस मामले की निष्पक्ष जांच डीआईजी बस्ती द्वारा की जाए। इस पूरे मामले में यूपी सरकार ने धार्मिक परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत कार्रवाई की है। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन इस कानून को लेकर पहले भी कई बार आलोचना हो चुकी है, खासकर जब इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किया जाता है। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। कॉलेज में एक वरिष्ठ शिक्षक राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, मैं 1997 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मौलाना साहब ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मोहल्ले के कई लोगों ने भी दावा किया कि कॉलेज हमेशा सामाजिक और मजहबी एकता का उदाहरण रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात के अंत में कहा, हमें अफवाहों से नहीं, संविधान से चलना चाहिए। मौलाना साहब की गिरफ्तारी न केवल गलत है, बल्कि समाज में डर और असमानता को बढ़ावा देती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। तो सवाल ये है, क्या यूपी सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या राजनीतिक दावों के चलते कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला दूसरे मामलों की तरह, विवादों की तरह दबा रह जाएगा? आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।